कल आप जने को देखना, कल हाल मुझे मेरा संख्या बढ़ेगी। फुल हो जाएगा सर। हाँ, जैसे जैसे जो हर आदमी इसको देखना चाहता है ताकि हमारे लोगों को इस हिस्ट्री की थोड़ी समझ लगे, नॉट ओनली हमारे लोगों को, पूरे समाज को इसकी समझ लगे। तो अभी इसी सिलसिले में मैं इनसे अभी हम मैनेजर साहब से मिले, हमने उनका रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपनी तरफ से इसको एफर्ट्स करिए और इस मूवी को चलाइए, लोग देखना चाहते हैं। जब हमारा लेकिन मूवी हर जितना भी इंडियन लोग रहते हैं सभी को देखनी चाहिए, और इसमें बड़ी एक प्रेरणा मिलती है कि हर आदमी को स्ट्रगल करनी चाहिए, खासकर वहाँ पे मुझे लग रहा है कि विरोध करने वाला तो कुछ है नहीं है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि सबको आना चाहिए, मूवी देखें, क्योंकि जो ज्योतिबा फुले हैं और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने मिलके समाज सुधारने के लिए इतना प्रयास किया। आप बोल सकते हैं कि मुझे तो अच्छी लगी। कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी वाइफ को एक विद्या की देवी बना दिया। ये देखिए इसमें कि जाति पाति के बारे में बहुत कुछ बताया है। ये मूवी हर एक लेडीज़ को देखनी चाहिए और जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं उनको देखनी चाहिए कि ज्योतिबा फुले ने और उनकी वाइफ ने ऐसा क्या किया। मूवी के लिए कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने खाली इतिहास बताया हुआ है जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने उस समय आज हमारे समाज के लिए किया था। माता सावित्रीबाई फुले का एक डायलॉग है, उसमें ये कहती हैं कि इनके बीच में वो एक मतलब कि इंस्पिरेशन जगानी पड़ेगी, उसके बीच में इनको बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन हो, और तब जाके इनके बीच में वो हिम्मत आएगी लड़ने की, क्योंकि उन लोगों ने उस मूवी में और वाकई में ये हमारी मानसिकता में घुस गई है ना, स्लेवरी इन योर माइंड। लेकिन ये मूवी के जरिए जो लोगों को एक संदेश दिया जाता है वो सबसे बड़ा संदेश होता है और सबसे ज़्यादा लोगों तक वो संदेश जो है पहुंचता है। ये मूवी पूरी मूवी इतना इमोशनल था, संसार जी में कह नहीं सकता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि ये हमारे जीवन पे जो है बनी हुई मूवी है पूरे। क्योंकि कुछ गलत था इस फिल्म में? कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया फिल्म है। दसिया गया कि किस तरह पिछले जमाने कुड़ियां नहीं पढ़ते थे, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाई फुले ने किस तरह समाज ਨਾਲ लड़ाई करके अपना कार-बार जमीन बेच के किस तरह बच्चों वास्ते कुड़ियां वास्ते उन्होंने पढ़ाई का इंतजाम किया, पढ़ाया। और जिस फुले फिल्म को लेकर के पूरे भारतवर्ष में इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, उस फिल्म को लेकर के जम्मू में लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, उसे जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमलता है। आप फुले फिल्म देखने के लिए आए, क्या देखा उसमें? आपको क्या लगा कि जो कंट्रोवर्सी भारत में चल रही है ऐसा क्या है उसमें? वुमेन्स पे है तो मुझे लगता है कि हर किसी ने देखनी चाहिए। इसमें आप बोल सकते हैं कि मुझे तो अच्छी लगी। लेडीज़ को खास करके आके यहाँ पे देखना चाहिए, और शो भी एक ही लग रहा है, तो कम से कम 2 शो 1 डे पे होने चाहिए ताकि सभी को मौका मिले आने को, प्रमोट भी करना चाहिए इस मूवी को। अच्छी मूवी है। बड़े सारे लोग हैं यहाँ पर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिचा है। आप ये मूवी देखने के लिए यहाँ पर आई हैं, क्या खास देखा इसमें? कंट्रोवर्सी क्यों है इस मूवी को लेकर के चल रही है? कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी वाइफ को एक विद्या की देवी बना दिया। तो उनकी जो है उन्होंने जो हमारे लिए किया वो बहुत कुछ किया, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और हमें उनका बार बार जितना भी हो सके उतना नमन करते हैं हम। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस फिल्म का? काफ़ी एक समुदाय विशेष जो है वो खास करके विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? विरोध होना चाहिए क्या? विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जिस फीमेल के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया वो फीमेल हर समाज से आती है, चाहे जिस जाति की हो, जिस धर्म की हो, हर धर्म की हर जाति की जो फीमेल्स है उन्होंने सबके लिए किया, सबकी पढ़ाई के लिए किया। आज उन्हीं का संघर्ष है जिसकी वजह से हम आज फीमेल्स डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं, हर फील्ड में अगर फीमेल एक्सीड कर रही हैं तो सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की वजह से ही है। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने देखी मूवी, क्या आपको खास लगा इस मूवी के अंदर? क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? ये देखिए इसमें कि जाति पाति के बारे में बहुत कुछ बताया है जो नहीं होना चाहिए। हाँ, और बेटों को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। बड़े सारे लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, पूरे भारत में विरोध हुआ कि ये मूवी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, ये लगनी चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता आएगी। अगर ये मूवी चलेगी तो लोगों को जागरूकता आएगी। हाँ, ऐसी फिल्में जो है वो और बननी चाहिए। हाँ, और बननी चाहिए ऐसी फिल्में।
तो उन लोगों को क्यों लग रहा है कि ये नहीं लगनी चाहिए, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो उनकी अपनी सोच है, वो जो नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े। जो लोग नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े उन्हें ऐसा लग रहा है। आपने नाम बताइए साहब। मेरा नाम साहिल है साहिल, आप ये फिल्म देखने के लिए आए जी, और ये मूवी हर एक लेडीज़ को देखनी चाहिए और जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं उनको देखनी चाहिए कि ज्योतिबा फूले ने और उनकी वाइफ ने ऐसा क्या किया कि जो आज विमेन है वो हर फील्ड में आगे है। एस्ट्रोलॉजी देख लो आप, टीचिंग प्रोफेशन देख लो, मेडिकल प्रोफेशन देख लो, हर जगह वो लेडीज़ जो हैं, इंडिया की आज लेडीज़ नासा में बैठी हुई हैं, इसरो में बैठी हुई हैं। तो हम कहीं ना कहीं इनके शुक्रगुजार हैं ज्योतिबा फूले ने, जो इनका जो मिशन है हमें इनके मिशन को आगे लेकर जाना चाहिए। थैंक यू। आप सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम सतपाल भगोरिया है। जो समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें ये बुरा क्यों लग रहा है, अगर इसमें कुछ हकीकत है जो दिखाया गया है? देखिए, वो चाहते हैं कि वो उनकी सोच को आज भी वो बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बराबरी नहीं चाहते हैं। और महात्मा ज्योतिराव फूले जी उस समय बराबरी चाहते थे और सावित्रीबाई फूले जी को उन्होंने साथ रखा, उसको आगे बढ़ाया, पहले पढ़ाया, फिर उन्होंने दोनों ने मिलके एक समाज की, अच्छे समाज की रचना की। उस समय नारी को पढ़ाया, उसको शिक्षित किया और आगे आया, और उस समय की नारी जो शिक्षित हुई उससे समाज आज जो है वो हम जो इस समय अच्छे लग रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे हमारा अच्छा पालन पोषण हुआ है। लगता है कि अभी भी लोग चाहते हैं कि अच्छा समाज ना बन पाए और समाज के हालात वैसे ही रहें जो उस वक्त थे? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि जो आज समाज पढ़ा लिखा समाज, जो पढ़ा लिखा समाज है, नौकरियां पेशे कर रहे हैं, वो आज भी वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो पीछे वाला इतिहास फिर लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि डर ये क्या है, डर किस चीज़ का है? सच तो बताया, झूठ बताया क्या कुछ फिल्म में? बिल्कुल सच बताया है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। और ये मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आओ इस मूवी को देखो और महात्मा ज्योतिराव फूले जी का और सावित्रीबाई फूले जी की जो उस समय की लड़ाई, उस समय का जो संघर्ष जो उन्होंने कैसे किया होगा वो देखो और अपने परिवार को दिखाओ। क्यों रहा होगा कि इस फिल्म का विरोध हो रहा है, जबकि ज्योतिबा फूले उनकी पत्नी ताउम्र तक संघर्ष करती रही महिलाओं के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, तो फिर विरोध क्यों रहा है? सर, मुझे मूवी देख के तो ऐसा कुछ लगा नहीं है कि इसमें विरोध करने लायक है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि सबको आना चाहिए, मूवी देखें, क्योंकि जो ज्योतिबा फूले हैं और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले जो थी, उन्होंने मिलके समाज सुधारने के लिए इतना प्रयास किया, दोनों ने मिलके समाज के लिए इतना कुछ किया, जहाँ तक कि अपनी जो सावित्रीबाई फूले जो थी उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी थी एक बच्चे को बचाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हमारी माताओं को, बहनों को, बच्चों को, पूरे परिवार को आना चाहिए, वो देखें कि कैसे एक महिला जो है उन्होंने अपनी मतलब कि बचपन से लेके उन्होंने बुढ़ापे तक जो है वो समाज के लिए इतना कुछ बलिदान जो था वो दे दिया था। आपने क्या खास देखा इस फिल्म में जब स्टार्ट हुआ? जिसने ये फिल्म बनाई है, क्या फिल्म में कोई कमियां देखी आपने, या फिल्म भरपूर उस कहानी के साथ भरी हुई है जो कहानी रियलिटी में थी? सर, मूवी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि वो सही उन्होंने बताया है और सही उन्होंने पूरी उनकी जो लाइफ स्टोरी है उनके ऊपर ही उन्होंने काम किया हुआ है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि सबको आना चाहिए, मूवी देखे तो फिर ही पता चलेगा। और उन लोगों को भी आना चाहिए जो इसका जो है वो विद्रोह कर रहे हैं कि मूवी नहीं देखनी चाहिए, जब बंद होनी चाहिए, वो आए, देखें, फिर ही उनको पता चलेगा कि मूवी चलनी चाहिए जो नहीं चलनी चाहिए। ऐसे वो बैठ के बातें करें कि नहीं ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, लेकिन जो समाज में जो चाहता है कि जो औरत है पढ़े, बच्चियाँ पढ़ें, तो वो तो कभी इस बात का, वो मूवी को देख के मुझे नहीं लग रहा कि वो दोबारा विद्रोह करेगा। तो मुझे लग रहा है सबको आना चाहिए। फिल्म को देखते हैं, जिन लोगों को समझ है वो विरोध नहीं करेंगे। एडवोकेट सतीश विद्रोही हमारे साथ हैं। एडवोकेट साहब, आप इस फिल्म को देखने के लिए गए, एक शो है मात्र जो पूरे दिन में मेरे ख्याल से होगा, आपने क्या देखा इस पिक्चर के अंदर? जो दिखाया गया वो रियलिटी है या कुछ ऐसा है जिस कारण विरोध हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को, जितने सभी लोगों को चाहूँगा कि इट्स अ मस्ट वॉच मूवी एंड इट्स अ मास्टरपीस। आप सभी लोग आएँ इस मूवी को, और मुझे लगता है बड़ी शॉर्टर स्पैन दिए गए हैं, और जो उनका जो भी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल एक ही शो दिया जा रहा है, मे बी कल ही चलेगा, और होपफुली अगर
वहाँ पर लोग, अगर आप सब लोग आते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि सिनेमा वाले इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दूसरा रहा है मूवी की बात, तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ, जो सेंसर बोर्ड का जो उन्होंने अपना दिया था रिपोर्ट में कि इसमें कई सारे उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए थे, जैसे जो कंची चली है, लेकिन वो रियलिटी है। जो इसमें एक सीन था जिसमें था कि कई साल पहले, वो जो पहले सीन जो था वो 3000 साल पहले की गुलामी, उस 3000 साल पहले की गुलामी को काट कर कई साल पहले की गुलामी कर दिया गया। दूसरा इसमें एक सीन था जिसके बीच में माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती हैं तो उनके साड़ी पे कीचड़ बच्चा डालता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो पहला सीन जो देखा गया उसके बीच में एक बंदा झाड़ू लेके आ रहा है उनको मारने के लिए, और कीचड़ मारते हैं, और साथ में वो शब्द इस्तेमाल करते हैं शूद्रा, और इसमें पेशवा एक शब्द इस्तेमाल किया गया, महार एक इस्तेमाल किया है शब्द, और इनके ऊपर भी आपत्ति की, ये भी सीन तीनों काट दिए गए हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी मतलब कि डायलॉग्स पे उनके काफ़ी ऑब्जेक्शंस रहे हैं। ये काटा क्यों गया है, इससे ऑब्जेक्शन क्यों? ये जब पेट अपना कहते हैं ना कि चादर क्या बोलते हैं, कपड़ा उठाओ तो अपने ही पेट नंगा होता है, तो ये रियलिटी दिखती है। जब आप लोग रियलिटी दिखाओगे समाज में तो इनके जो कर्म सामने आएंगे तो उनको खासकर मुंडियाँ नीचे झुकानी पड़ेंगी, शर्म आनी पड़ेगी इनको कि देखो किस तरह से एक इंसानी एक सभ्यता थी, उस सभ्यता के बीच में आप गुलामी इस तरह से डाल दी है, दिमाग के साथ खेल रहे हैं। एक लोगों को एक मतलब मैक्सिमम जो उसको आपने बना दी, जातियों में बांट दिया, नीच जातियाँ बना दी, हीन भावना से ग्रस्त कर दिया उन लोगों को, और वहाँ पर वो विरोध नहीं कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले का एक डायलॉग है, उसमें ये कहती हैं कि इनके बीच में वो एक मतलब कि इंस्पिरेशन जगानी पड़ेगी, उसके बीच में इनको बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन हो, और तब जाके इनके बीच में वो हिम्मत आएगी लड़ने की। क्योंकि उन लोगों ने उस मूवी में, और वाकई में ये हमारी मानसिकता में घुस गई है ना, स्लेवरी इन योर माइंड, गुलामी क्या है, गुलामी इट्स ऑल इन योर माइंड। तो वहाँ पर जब गुलामी बीच में घुस चुकी है तो वहाँ पर इनको जगाना पड़ता है, तो वहाँ पर वो बोलते हैं इनको जगाएंगे तभी ये क्रांति कर पाएंगे, तभी रेवोल्यूशन होगा। वो ये बड़ा डायलॉग मुझे बहुत शानदार लगा, और वहाँ पर यही चीज़ चाहते हैं कि ये जो गुलामी की जो भावना जो ये चाहते हैं कि वही चीज़ें बनती रहें, और तब जाके हम इनके ऊपर जो इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, मतलब कि जिस तरह से एक जो है ऊंचा बनाए, एक ऊंचा सिटाडेल बनाया जाए, एक नीचे पायदान पे, और ये डिफरेंस बराबर रहे। और इसके बीच में एक और डायलॉग था, उसमें मनुस्मृति का भी जिक्र किया गया था पहले, मनुस्मृति जी काट दिया गया, मनुस्मृति को काट दिया गया, उसके बीच में मतलब बड़े सारे शब्दों को इसमें काटा गया जो ऑब्जेक्शनेबल थे, और वो चीज़ें मुझे लगता है होनी चाहिए थी। इसमें क्या है जो रियलिटी है उसको सामने रखो भाई। जनरल डायर के बेटे ने माफ़ी मांगी कि मेरे पिता ने गलती की, तो यहाँ पर लगातार गलतियाँ हो रही हैं, वो भी दिखाई नहीं दी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, माफ़ी मांगने से कोई नीचा नहीं हो जाता। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि माफ़ी मांगने से कोई नीचे नहीं है, मतलब कि बड़े नीचे नहीं हो गया आप, इससे बड़ा महानता दिखती है आपकी। तो ये आपने अगर ऐसा किया है, कुछ किताबों में आप लोगों ने लिख दिया है कि भाई ये ऊंचे हैं ये नीचे है, एक अपने बना दिए ना, लेयर्स बना दी हैं, तो उसमें अगर आज मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि उस लेयर पे आप लोग बात करो। भाई हम कौन होते हैं, हम तो वी आर अग्रीव्ड, हमारे ऊपर अत्याचार हुए ना, हमें छोड़ दीजिए भाई। आप लोग आज तो पढ़े लिखे हैं ना, आज हम चलो आप लोग ही इसको वैल्यूएट करो और आप सामने आओ भाई, हमसे गलती होगी है, हमसे गलती होगी भाई, हमने ये लिख दिया, इंसानों को जातियों में बांट दिया, हम लोगों से गलती होगी है भाई, जातियाँ वातियाँ छोड़ो आप। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं जातियों के नाम पे क्या है, कुछ नहीं हो रहा, जातियों के नाम पे लगातार अट्रॉसिटीज हो रही है। मुझे लग रहा पूरे दिन में पता नहीं कितने केस रजिस्टर होंगे, और ऐसे कई भी सारे केसेस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते। वीडियो सामने आ रही है सोशल मीडिया। यस, और मैं चाहूँगा कि इस मूवी को तो मस्ट वॉच मूवी है, मैं चाहूँगा कि सभी लोग शामिल हों। और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग टीवी पे इसको देख लोगे, यहाँ पे हो सकता है नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाए मूवी, लेकिन हमारा यहाँ पे थिएटर में आने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि जिस डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया उसको मॉनिटरी हम लोग हेल्प कर सकें। हम ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, अपने परिवारों को ले जाएं, एटलीस्ट कुछ शेयर जो है वो जिस मूवी बनाने वाले को, उसको हिम्मत आएगी कल को और ज़्यादा हमारे इश्यूज़ पे, हमारे लोगों पे, समाज के ऊपर मूवीज़ बनाने का हिम्मत जुटा पाए। एडवोकेट रजत हमारे साथ हैं। रजत, फिल्म देख रहे थे तो
ये कहानी है क्या? मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, जो किताबों में पढ़ा है वही दिखाया गया है या कुछ अलग था जिसका विरोध हो रहा है? आप कह रहे हैं कि आप इमोशनल हो गए, आपको बड़ी बढ़िया फिल्म लगी, जो किताबों में पढ़ा है उससे भी बढ़िया था इसमें, तो फिर विरोध का है किस चीज़ का विरोध चल रहा है? हाँ देखिए, मूवी के अंदर जो ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिसका विरोध होना चाहिए था, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई जो है मूवी में ना दिखाने से छुपेगी तो नहीं। ऐसी जो सच्चाई है किताबों में साफ साफ बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें देख लीजिए, गुलामगिरी देख लीजिए, उसमें तो साफ साफ चीज़ें लिखी है। उस तरीके की मूवी में चीज़ें तो दिखाई नहीं गई हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने काफ़ी जो सीन्स इसके जो है कट किए हुए हैं। लेकिन मूवी में चीज़ें ना दिखाने से सच्चाई तो छुपेगी नहीं। जो शोषण दलितों के साथ, जो शोषण जो है शूद्रों के साथ हुआ है, वो इस मूवी पे ना दिखाने से ये मत सोचें कुछ वो लोग कि वो चीज़ें जो छुप जाएंगी। जो चीज़ें हुई हैं वो साफ जो है लोगों को पता है, लोगों ने वो चीज़ें देखी हुई हैं, उनके साथ वो अत्याचार हुए हैं, वो छुपाने से छुपेंगे नहीं। तो उसके डायरेक्टर हैं, उन्हें वो अगर स्टूडियो को देखते हैं, उनके पास वीडियो पहुंचती है, क्या कहते हैं, उनका काम कैसा रहा वीडियो को? देखिए संसार जी, बहुत बढ़िया मूवी है। ऐसे और भी मूवीज़ बहुत सारी आई हैं, लेकिन उस तरीके से बड़े पर्दे तक जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। मेरे ख्याल से एक पहली ऐसी मूवी जो बनी हुई है जिसने बड़े पर्दे पे जो रिलीज़ हुई है, बिलाशक ये एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या एक शो ही इसका है। तो मैं जो जिसके डायरेक्टर हैं कश्यप साहब, अनुराग कश्यप जी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी बहुत बढ़िया मूवी जो है बहुजन समाज के लोगों पे, जो जिनका सबसे ज़्यादा जो है यहाँ जम्मू पूरे देश के अंदर जो उनका जो है संख्या है, उनके ऊपर ऐसी मूवी आपने बनाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि इस तरीके की और भी मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाई जाएँ, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके का जो शोषण होता है, इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ पाएँ। जी, असदार साहब अपना नाम बताइए। सत श्री अकाल, सुरजीत सिंह जी। आपने फिल्म देखी है? हाँ जी, देखिए। तो क्या लगा आपको कि कुछ गलत था इस फिल्म में? कोई गल नहीं है, बहुत ਵਧੀਆ फिल्म है। दसिया गया कि किस तरह पिछले जमाने कुड़ियां नहीं पढ़ने देंगे, सावित्री बाई फूले, ज्योति बाई फूले ने किस तरह समाज नाल लड़ाई करके अपना कार-बार बेच के किस तरह बच्चों वास्ते, कुड़ियां वास्ते उन्होंने पढ़ाई का इंतजाम किया, पढ़ाया कुड़ियां नूं। जे ना कोई करते तो अज पिछे उत्थे रहना सी, कुड़ियां ने समाज उत्थे पिछड़ा रहना सी। दसिया गया समाज वास्ते उन्होंने कितनी लड़ाई की है। जो डायरेक्टर है उनका काम कैसा है? फिल्म जो बनाई गई है आपको कैसी लगी? पिक्चराइजेशन कैसी है? शूट कैसा किया गया? बहुत बढ़िया, एक नंबर डायरेक्शन, एक नंबर सब एक्टिंग, सब बहुत बढ़िया, स्टोरी बहुत बढ़िया, ओरिजिनल सब सही दसिया गया। तो ये आखिर में मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका विरोध जो है पूरे भारत में हुआ है, विरोध होने का कारण क्या? कुछ ऐसा था फिल्म में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर विरोध क्यों होता है? विरोध फिर थोड़ा बहुत तो तुहानू पता ही है, फिर जो सच्चाई कड़वी लगती है तो फिर यही विरोध होता। और की हमने जब अंदर जाके मूवी देखी तो मूवी, हालांकि वो मूवी में काफ़ी कुछ कट शाट किया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुछ जो बीच में रिक्वायर्ड था वो नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ इतना हिस्टोरिकल मूवी है कि उसमें सामाजिक टच है, उसमें बहुत कुछ सीखने को फिर भी है। जो फूले दंपति की पूरी जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें अवेलेबल है। तो बताइए, डायरेक्टर जो हैं उनके लिए क्या कहेंगे? एक काम किया है, पूरे भारत के अंदर विरोध हुआ है उनका, फिर भी उन्होंने दम रखा, इस फिल्म को चलाया। हम अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने इस मूवी को बनाया और कास्ट किया, और अगर उन्होंने इनको किस मजबूरी में वो सीन काटे हैं, वो उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन फिर भी हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से रियलिटी को दिखाया है और उस रियलिटी में लोगों के बीच में पेश किया है, तो हम उनको ये कहेंगे कि इस किस्म की मूवी को 12 बार बनाएं, और जितने हमारे महापुरुष हैं उनकी सबकी मूवियाँ बनाएं, ताकि हमारे लोगों को इस हिस्ट्री की थोड़ी समझ लगे। नॉट ओनली हमारे लोगों को, पूरे समाज को इसकी समझ लगे। तो अभी इसी सिलसिले में मैं इनसे, अभी हम मैनेजर साहब से मिले, हमने उनका रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपनी तरफ से इसको एफर्ट्स करिए और इस मूवी को चलाइए। लोग देखना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि अगर लोग आपने लगाई है तो एफर्ट्स करिए और लोगों को बुलाइए। तो अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी एफर्ट्स करेंगे कि लोगों को बुलाएंगे, और अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो हम इसको और बनाएं। अभी उन्होंने बोला है कि थर्सडे तक हम इस मूवी को चला रहे हैं, तो थर्सडे मीन्स अभी 1 वीक के करीब है, तो अभी वो चला रहे हैं। हमारे लोगों को, जितने हमारे जम्मू के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको डेफिनेटली टाइम निकाल के ज़रूर आना चाहिए और इस मूवी को देखना चाहिए। इसमें बहुत
और जिन्होंने पढ़ी भी है बाबा साहेब ज्योतिराव फूले की, सावित्रीबाई फूले की हिस्ट्री पढ़ी भी है, फिर भी यहाँ सीखने को बहुत मिलता है। जो प्रैक्टिकली देखना और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। मैंने देखा है जो मूवी में देख के सीखता है जो बंदा, उसमें पढ़ के उतना कुछ नहीं सीख पाता है। तो इसलिए हम सबको इस मूवी को प्रचार भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए, सबको आना चाहिए। श्यामलाल साहब, क्या लगा आपको कि एक बात तो सेम है कि ज़बरदस्त मूवी है, डायरेक्टर को कितने नंबर देंगे जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिसने इस फिल्म पर काम किया है? इसमें डायरेक्टर को तो 90% मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन इस जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर देखते हैं कंट्री में विरोध हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिसका विरोध किया जाए, क्योंकि मूवी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर है। वो कोई भी किसी भी समाज के अगेंस्ट कुछ ऐसा है नहीं है। पता नहीं इस कंट्री में क्यों विरोध हो जाता है, हमारी समझ से बाहर। लेकिन मूवी हर जितना भी इंडियन लोग रहते हैं सभी को देखनी चाहिए, और इसमें बड़ी एक प्रेरणा मिलती है कि हर आदमी को स्ट्रगल करना चाहिए। खासकर जो लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं, उन लोगों को जब रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो आपको लगता है कि दोबारा इस फिल्मों पर काम करेंगे? इसमें जो मेरा यानी व्यू है कि ऐसी मूवियों का प्रचार प्रसार नहीं होता है। जैसे आज हम जहाँ देखने आए, वही सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत जिनको जानकारी हुई, जो पेपर्स में यानी प्रचार होना चाहिए, दूसरे माध्यम जिन्हें प्रचार प्रसार हो, लोग देखने आ जाते हैं। अगर इसका प्रचार प्रसार जम्मू में कल आप यानी को देखना, कल हाल मुझे मेरा संख्या बढ़ेगी, फुल हो जाएगा सर। हाँ, जैसे जैसे जो हर आदमी इसको देखना चाहते हैं, कि जो इसको लाइक करते हैं, जो नहीं लाइक करते हैं, दे विल आल्सो सी मूवी। तो इसमें यानी एक प्रेरणा मिलती है, जैसे उन्होंने एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया है, तो ऐसे यानी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि हर आदमी यानी जैसे मैं हूँ, मैं भी यानी सोचने पर मजबूर हो कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। उस मूवी देखने के बाद जब मैं बाहर निकला कि मैंने तो ज़िंदगी ऐसे व्यतीत कर दी, करेंगे मूवी देखने के बाद सोचा है कि अब क्या करेंगे? बिल्कुल तो मैं सोचता हूँ मैंने तो लाइफ ऐसे व्यतीत कर ली। इस मूवी से इतनी यानी कि हमें यानी कि जोश यानी प्रेरणा मिलती है। तो जैसे लोग बाकी देखें, उनके अंदर भी एक यानी इच्छा जाहिर होगी, हमें भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप सब लोग आइए, ये लोगों का कहना है। फिल्म जो है बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, हिस्ट्री जो है वो रियलिटी बेस्ड है, उसमें जो दिखाया गया है वो बिल्कुल वही है जो होता रहा है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर फूले दंपत्ति ने जो काम किया है वो सब आप जानते हैं। उनको पढ़ने का अधिकार कैसे दिलवाया और क्या संघर्ष रहा, वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। हालांकि सेंसर बोर्ड की कैंची इस पर ज़रूर चली है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ों को काट दिया गया है जो चीज़ें नहीं काटनी चाहिए थी। और बड़े सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ये कहा है कि सच्चाई छुपाने से नहीं छुपेगी। ये फिल्म है, इसमें जो दिखाया गया है अगर काट भी देंगे तब भी लोग उसे समझेंगे जो लोगों के साथ हुआ।